जय हिंद, जय उत्तराखंड। डिस्ट्रिक्ट चमोली, पट्टी कपिरी, जशियारा का मैं रहने वाला निवासी हूँ। आप लोग गढ़वाई में के लेने चलो ने कार्यक्रम तो दगड़ियो गढ़वाई में भी जरूर चलाए चलो और हिंदी में हम ये वास्ता लगातार चलो ताकि कई हमारा दर्शक देश विदेशों में भी ये देश में अलग अलग बोली भाषा है। और सियाचिन ग्लेशियर में आ रहा हूँ जहाँ पर कि टेम्परेचर -65 रहता है। मैं मैक्स में जब आईसीयू में था तो मेरी प्लेटलेट 10,000 ओनली। सैनिक रहा हूँ और सूबेदार मेजर से रिटायर्ड हुआ। नमन है पूरे एनएच परिवार का समस्त सैनिकों को, समस्त रक्षा बलों को। एनएच परिवार का मैं धन्यवाद करता हूँ कि आप इतना बढ़िया प्रोग्राम, खासकर मातृशक्ति के लिए जो प्रोग्राम दिखा रहे हैं बहुत सारे, जिससे कि दिशा निर्देश मिल रहा है। नमस्कार, मैं सुनील पुंडीर आपका स्वागत करता हूं एनएच परिवार के व्यक्ति विशेष कार्यक्रम में पूरे एनएच परिवार की ओर से। दोस्तों, आज एनएच परिवार के मंच पर एक विशेष मेहमान, एक विशेष विभूति हैं। आप रिटायर्ड हुए हैं सूबेदार मेजर के पद से, साथ ही साथ आप एक एथलीट रहे हैं। आपने बहुत सारे खेलों में हिस्सा लिया है जिसमें जेवलिन थ्रो है, आप रेसिंग भी करते हैं, साथ ही साथ आपने बहुत सारे खेल खेले होंगे अपनी जिंदगी में। कहीं ना कहीं एक आपका जीवन जो है, आपकी जीवनी बहुत सारे लोगों को दिशा दिखा सकती है कि आखिर इंसान किस प्रकार बहुत सारी समस्याओं से लड़कर भी एक आम जिंदगी जी सकता है और लोगों के जीने की वजह भी बन सकता है। तो बहुत सारी बातें करेंगे आज आपके साथ। आज हमारे साथ व्यक्ति विशेष सीरीज में हैं, वो रिटायर्ड सूबेदार मेजर श्री दलवीर सिंह पुंडीर जी। आज जानेंगे आपके बारे में, आपकी जीवनी के बारे में। अभी आपका बचपन कैसा रहा, आप जो है सेना में भर्ती हुए, आप एथलीट हैं तो क्या क्या आपको क्या लगा कि भाई आप सेना में भी भर्ती हुए, खेल कूद में भी आप आगे रहे, साथ ही साथ सेना में बहुत सारे मेडल आपको मिले हैं। और जो बात करें बीमारियों के साथ लड़ने की, तो एक ऐसी भी कंडीशन आई थी कि एक वयस्क जो मनुष्य होता है उसके शरीर में जो प्लेटलेट्स होती हैं वो 1.5 लाख से 4.5 लाख के बीच में होनी चाहिए, लेकिन आपके शरीर में सिर्फ और सिर्फ 10,000 रह गई थी। तो यहाँ भी आपने झेला बहुत सारी खटी मीठी बातें, थोड़ा बहुत गढ़वाई में मैं बात कला, क्योंकि हमारा उद्देश्य है एनएच परिवार उद्देश्य है कि हमारे जो बोली भाषा है, मातृ बोली भाषा है, वे भी संरक्षण हो। तो गढ़वाई में मैं थोड़ा बहुत बात कला। कई लोग बोला कि भाई आप लोग गढ़वाई में के लेने चलो ने कार्यक्रम तो दगड़ियो गढ़वाई में भी जरूर चलाए चलो और हिंदी में हम ये वास्ता लगातार चलो ताकि कई हमारा दर्शक देश विदेशों में भी ये देश में अलग अलग बोली भाषा है और ज्यादा हिंदी जरा एक कॉमन भाषा है तो ये जो विचार थे जीवनी तो सब आसानी से पहुंच जानी। तो ये वास्ता हम लोग अलग से भी कार्यक्रम आयोजित कंचे और यखमो मांगल गीत हो या हमारे पुरातन गीत हो, लोकगीत हो, सबको मंचन यखमो होते रहन बराबर। तो ये सारी बातचीत आजकल तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आज एनएच परिवार के व्यक्ति विशेष सीरीज में। साक्षात्कार के पहले बिंदु से तो कई सारे लोग आपकी जीवनी देखते होंगे और जानना चाहते होंगे आप कहाँ के रहने वाले हैं, आपका बचपन कैसा रहा, आपकी शिक्षा दीक्षा कैसी रही। जय हिंद, जय उत्तराखंड। मैं सर्वप्रथम एनएच परिवार का तहे दिल से स्वागत व अभिनंदन करता हूं कि आपने जो मुझे यहाँ पे बोलने का मौका दिया। मेरा जो घर है वो डिस्ट्रिक्ट चमोली, पट्टी कपिरी, जशियारा का मैं रहने वाला निवासी हूँ। मेरे दादाजी फौज में थे, पिताजी मेरे स्वतंत्रता सेनानी रहे और मेरी भी यही हॉबी थी कि मैं सेना में जाऊं और वहाँ पे, क्योंकि मैं स्कूलिंग जो मेरी हुई है वो इंटर कॉलेज नैनीसैन में हुई है और मैं स्टूडेंट लाइफ से ही एक स्पोर्ट्समैन रहा हूँ और मैंने 3-4 बार डिस्ट्रिक्ट रैली अगस्त मनी अटेंड की है और यही मेरा एक उद्देश्य रहा हूँ कि मैं फ़ौज में जाऊँ और वहाँ पर भी अच्छा प्रदर्शन करूँ। ये मेरा मेन उद्देश्य था और इसके साथ साथ मैंने फ़ौज में जा कर के बहुत सारी जगहों पे सर्विस की हैं। सियाचिन ग्लेशियर में आ रहा हूँ जहाँ पर कि टेम्परेचर -65 रहता है। 90 डिग्री के एंगल में रॉब लगे होते हैं, उनको क्लेम करके पोस्टों पे चढ़ना पड़ता है। किस प्रकार की लाइफ होती है जहाँ पर कि एक परिंदा तक भी नहीं रहता है, वहाँ पे हमने अपना जीवन बिताया है। नेफा में रहा हूँ
कारगिल में 2 बार पोस्टिंग रहा हूँ और कश्मीर वैली में तो 10-12 साल की सर्विस दी है। उसके साथ साथ गर्मी वाले इलाके में रेगिस्तान में रहा हूँ। तमाम जगह हम लोगों ने सर्विस दी है और एक सैनिक रहा हूँ और सूबेदार मेजर से रिटायर हुआ हूँ। उसके बाद कोविड से ग्रसित हुआ, जिसमें कि मेरा लिवर सिरोसिस हो गया था और आज भी मैं ग्रेड 3 पे हूँ, लिवर सिरोसिस का पेशेंट हूँ। साथ ही साथ मेरी प्लेटलेट्स इतनी डाउन है कि मैं 10,000 प्लेटलेट्स में भी जिंदा हूँ और मेरा एक अपना विलिंग पावर है। जब मैं सेना में इतने अच्छे ढंग से रह सकता हूँ तो आज भी मैं इसी उद्देश्य को लेकर के जी रहा हूँ, क्योंकि मैं मैक्स में जब आईसीयू में था तो मेरी प्लेटलेट्स 10,000 ओनली, जबकि हमारी 1.5 लाख से लेकर 4.5 लाख के बीच रहनी चाहिए। और आज भी मैं सोचता हूँ मैं बिल्कुल फिट हूँ और इसी उद्देश्य को लेके मैं यही कहना चाहता हूँ कि कोई भी ये ना सोचे कि मैं तो बीमार हूँ, मैं अस्वस्थ हूँ। अस्वस्थ आदमी को सोच बनाती है, हमारी सोच अच्छी होनी चाहिए, तो हम बिल्कुल हमेशा में पॉजिटिव वे में रहना चाहिए ताकि हम फिट रहें। और आज मैं फिट हूँ, कोई मेडिसिन नहीं लेता हूँ, कुछ नहीं लेता हूँ और फिर भी जाता हूँ, घूमता है, वॉक करता हूँ, हर फंक्शन अटेंड करता हूँ, जहाँ पे कोई सामाजिक कार्य होता है वहाँ भी शामिल होता हूँ। तो ये मेरा कहना है कि कोई ये ना सोचे कि मैं बीमार हूँ। मानसिक तौर पे बीमार नहीं रहना चाहिए इंसान को, और तभी वो ठीक रह सकता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत सारी बातें हैं आपने बताया अभी कि भाई व्यक्ति अगर शारीरिक रूप से बीमार है तो वो खुद लड़के उस बीमारी से लड़के वो आगे बढ़ सकता है, लेकिन मानसिक रूप से बीमार हो गया अगर आदमी तो कहीं ना कहीं फिर उसका पतन निश्चित है। बहुत सारी बातें, सोच आपकी एक सैनिक की सोच है तो जाहिर सी बात है कुछ सकारात्मक सोच ही होगी। आपने बहुत सारी बातें बताई, तो अब इन्हीं बातों में हम आगे बढ़ेंगे। बचपन के बारे में आपने बताया भाई कि भाई आपके जो दादाजी थे वो भी आर्मी वाले थे, आपके फादर भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं, आपकी फौज में भर्ती हुए। तो जो आप फौज में भर्ती हुए, आर्मी में आप गए, तो आर्मी में आप कब भर्ती हुए और क्या क्या आप लोगों को उस समय कुछ, जब शुरू में भर्ती हुए तो कुछ कठिनाइयाँ रही होंगी, उस जीवन की भी कुछ यादें? मैं 82 में मैंने आर्मी ज्वाइन की और जो ट्रेनिंग होती है वो अंडर ट्रेनिंग जो है उसको इस प्रकार से ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो एकदम फिट रहे और लड़ाई में उसको किसी प्रकार की दिक्कतें ना आए। इस प्रकार को उसको हार्ड से हार्ड ट्रेनिंग दी जाती है और हर टेक्निक उसको सिखा दी जाती है और इसी उद्देश्य को लेके जवान फिट रहता है। मतलब आज की डेट में वो ट्रेनिंग और वो सेना के जुगुर हैं, वो कहीं ना कहीं आपके स्वास्थ्य के लिए भी काम आए। आपके अंदर इतनी पावर, विलिंग पावर हो गई थी। सैनिक हमारे देश के, हमारी सीमाओं पर रक्षा करते हैं। नमन है पूरे एनएच परिवार का समस्त सैनिकों को, समस्त रक्षा बलों को। तो ये तो बात रही कि भाई ट्रेनिंग तो कठिन से कठिन होती है। जो आपका कार्यकाल रहा अपने देश की सेवा की, सबसे ठंडी जगह पर कहाँ आप रहे? सबसे ज़्यादा ठंडी वाला जगह सियाचिन ग्लेशियर है, जहाँ पर कि टेम्परेचर -65 चला जाता है। वहाँ पे एक परिंदा तक नहीं दिखता है, कोई पेड़ पौधे नहीं है, ऑक्सीजन लेवल इतना डाउन है कि सांस लेना मुश्किल हो जाता है। 90 डिग्री की एंगल में रस्से लगे रहते हैं, उनको क्लाइम करके पोस्टों पे चढ़ना पड़ता है, पेट्रोलिंग करना पड़ता है, तमाम जो एक्टिविटीज़ हैं आर्मी की वो करनी पड़ती हैं। तो इस प्रकार से जो है वहाँ पे जो वहाँ की जो लाइफ है वो कुछ इस प्रकार की है। मतलब कॉम्प्लिकेट तो कंडीशन है, लेकिन जो जज्बा है देशभक्ति का वो पूरा साहस वहाँ देता होगा। एक सैनिक का अपना जो जीवन का उद्देश्य होता है सेना में कि वो अपने जीवन का, अगर उसको अपने प्राणों की आहुति भी देनी पड़े
तो कोई बड़ी बात नहीं है। मातृभूमि की रक्षा के लिए अगर उसको अपने प्राणों को न्यौछावर करना पड़े तो बड़ी बात नहीं है। वो इसी जज्बे के साथ सेना में सर्व करता है। जी बहुत खूब। यही देशभक्ति की भावना हमारे जवानों को इतना मजबूत बनाती है और हम आज सुरक्षित हैं, अपनी अपनी जगहों पर बैठ रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, तो हमारे देश के जवानों का साहस ही है जो हमारी रक्षा करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप एथलीट भी रहे, आप खिलाड़ी रहे हैं, तो आखिर आपने सेना में जाकर कितना इसका लाभ लिया और क्या क्या खेल खेले आपने, क्या क्या उपलब्धियां रही आपकी? मैंने आर्मी के अंदर लगभग पूरे इवेंट्स किए हैं, खासकर एथलेटिक्स में डिस्कस थ्रो, शॉट पुट, जैवलिन थ्रो और क्रॉस कंट्री दौड़ता था, बास्केटबॉल खेलता था, वॉलीबॉल खेलता था। कोई भी ऐसा इवेंट नहीं है जिसमें मैंने भाग नहीं लिया हो। तो सबसे ज्यादा जो आपका पसंदीदा खेल रहा हो और अचीवमेंट्स आपकी क्या क्या रही होंगी, उपलब्धियां क्या क्या रही होंगी? बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, एथलेटिक्स मेरा फेवरेट इवेंट रहा है और उसका एडवांटेज मेरे को मिला है, एक्सीलेंट प्रमोशन भी मिला है, तो ये मेरे लिए बड़ी उपलब्धि रही है। बहुत धन्यवाद, आपने बताया कि भाई देखिए ऐसा है कि आर्मी के अंदर बहुत सारी फैसिलिटीज होती हैं। आप आर्मी में निःशुल्क आपका इलाज होता है, साथ ही साथ आपके बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था होती है, आपके अंदर देशभक्ति का जो जज्बा आता है, जुनून आता है, वो भी आर्मी के अंदर आ जाता है। और साथ ही साथ बहुत सारी खेल की जो सुविधाएं होती है वो होती हैं, तो आपने उसका पूरा लाभ लिया। आज फिजिकली आप फिट हैं, जबकि बीमार आप इस कंडीशन में हो गए थे। आज आपने अपने आप से, अपनी बीमारी से लड़कर एक आम जिंदगी जीने का जो आपने साहस किया है, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं तो आपकी खेल भावना भी इसमें आपकी सहयोगी रही होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से भाई मैंने जैसे आज कहा था, गढ़वाली में भी हमारी बात हुई और कई लोग भय बंदो बना रहे हैं कि भाई आप लोग गढ़वाली भाषा प्रयोग के लेने का ना। तो दोस्तों ये है कि जनमिन बताया जाए कि बहुत सारा देश विदेश में भी हमारा दर्शक है और वो विचारना चाहिए कि भाई हम अभी समझ में हो तो गढ़वाली अगर हिंदी में बोलते तो हमारे पूरा देश है कि भाषा तक हर कोई समझ जान, लेकिन गढ़वाली में बोलते हो सके नहीं कि दूसरा भाषी व्यक्ति हो तो समझ ना सको। तो आपसे एक क्वेश्चन भी पूछना चाहूँ छो और क्वेश्चन यू चाहिए कि भाई अधिकतर कई लोग जो चाहिए सफलता की ओर मेहनत करता, सफलता भी मिलेली, लेकिन कई के करने के जने देव खाना कोई भाई सफल ओढ़ बैठी है तो वे टांग खींचना शुरू कर देन। ये पर क्या बोलता ना अपन लोग संदेश मेरा बोणी चे कि हम लोगों की सबसे बड़ी कमी चे कि अगर कोई प्रोग्रेस कनो तो वो एक टांग खींचने वाला क्या रहना, नहीं कि वो बढ़ावा देना कि भाई तू और अच्छा कर हैं, तो हम ते आगे बढ़ोण में कंधा से कंधा मिलोण जन वे दगड़ी, ताकि वो जो छे अच्छा से अच्छा प्रोग्रेस करा और एक हमारो पहाड़ों नो ऊंचो हो। तो दगड़ियों आप भी चढ़ा बोले कि भाई गढ़वाली भाषा में हमारी दूध बोली भाषा जी हमारा लगातार कुछ न कुछ बनते रहो, चलते रहो। तो कमेंट करके जरूर बताएं आपकी भाई जो युवाई गढ़वाई चाहिए आप तय कन लगनी, ताकि हम और बड़ो है माँ और हमारा हौसला अफजाई भी होली माँ, हौसला अफजाई तने दूसरों शब्द पर फिर भी चलो अगिन बढ़ला। और बात करेंगे अब कि जो आपने भाई जीवन में संघर्ष किए हैं, तो मुझे व्यक्तिगत तौर पे जो आपकी कहानी सुनी मैंने, तो उस कहानी में ये लगा कि एक व्यक्ति जब बिस्तर में पड़ा हुआ है और उसके जो प्लेटलेट्स हैं 10,000, जहां आपको मिनिमम 1.5 लाख चाहिए वो 10,000 पहुंच जाता है। क्या उस पर उस समय गुजरी होगी, क्या समस्या झेली होगी मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, तो क्या वो घटना रही और किस प्रकार आप उस घटना से उबरे और आज आप एक सामान्य जीवन जीने का प्रयास कर रहे हैं, जी रहे हैं? जी, जब मैं मेरी ये कंडीशन थी कि मेरा नाक से ब्लीडिंग होता था, कान से भी ब्लीडिंग होने लग गया, आँखों से ब्लीडिंग होने लग गया, तो मैं मैक्स हॉस्पिटल में गया, वहाँ पे ट्रीटमेंट के लिया मैंने। तो मेरे को 10 यूनिट प्लेटलेट चढ़ाई गई, तो मेरी 40 से 10 पे आ गई और मैंने 10 में भी अपने आप को सर्वाइवल किया और मैं नहीं सोचता था कि मेरे को कुछ होगा। ये मेरे अंदर आज भी
एक हौसला है। और उस दिन भी था जब मेरे बच्चे मेरे को देखने आए तो बड़े होपलेस हो गए थे, लेकिन मैंने अपने आप को बिल्कुल अंदर से मजबूत रखा और आज भी मैं मजबूत हूँ। तो हमें यही उम्मीद रखनी चाहिए कि अंतरात्मा अपना आंतरिक शक्ति अगर है तो कुछ नहीं होता है। बस यही होता है कि जहाँ आदमी अंदर से टूट गया तो फिर अंदर बिस्तर से खड़ा नहीं उठ सकता है, इतनी डाउन प्लेस में। चलिए, बहुत बढ़िया। जैसे आपकी जीवनी से एक सबक मिलता है कि इंसान शारीरिक रूप से कितना भी बीमार हो जाए, अपने आप से वो लड़े, अपनी बीमारी से लड़े, दवाई भी ले और अपने अंदर की जो उसकी इच्छा शक्ति है उसको बहुत मजबूत करे, ये सोचे कि वो ठीक हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं आप एक उदाहरण है उसका कि आज एक सामान्य जीवन आप जी रहे हैं। तो बहुत सारी बातें आपसे हुई, गढ़वाली में भी हमने चर्चा करी और साथ ही साथ आपके हमने ये भी चर्चा करी कि आपके जो पठन पाठन है, जो आपका फैमिली बैकग्राउंड है वो कैसा रहा। अब आपके कुछ विचार समाज के प्रति, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है वो कुछ न कुछ समाज को अपने सोच दे, अपने विचार दे कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या आपके विचार हैं समाज के लिए? क्या संदेश देना चाहेंगे आप हमारे देशवासियों के लिए, प्रदेशवासियों के लिए और समस्त विश्ववासियों के लिए? मेरा यही कहना है कि आदमी जो है अपने आत्मविश्वास को मजबूत रखे और हमेशा जो है विश्वास के साथ में जिए। और साथ ही NHS परिवार का मैं धन्यवाद करता हूँ कि आप इतना बढ़िया प्रोग्राम, खासकर मातृशक्ति के लिए जो प्रोग्राम दिखा रहे हैं बहुत सारे, जिससे कि हम लोगों को एक अच्छा दिशा निर्देश मिल रहा है और हम मोटिवेट हो रही है पब्लिक। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है और मैं चाहता हूँ कि आप इसी प्रकार से प्रोग्रामों को चलाते रहें ताकि जो है हर इंसान को जो है कुछ सीखने का मौका मिले। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप एक सैनिक, साथ ही साथ आप एक समाज सेवी और सबसे बड़ी बात कि एक बड़े जिगरे वाले, बड़े दिल वाले व्यक्ति हैं कि आपने इतनी बीमारी होने के बावजूद उनसे आप लड़े और फिट होकर आपने दिखाया कि हाँ, इच्छा शक्ति हो तो इंसान कुछ भी कर सकता है। आज हमारे साथ व्यक्ति विशेष में खास मेहमान हमारे साथ आर्मी रिटायर्ड सूबेदार मेजर श्री दलबीर सिंह हैं। पंडित जी, आप देख रहे हैं NH परिवार की व्यक्ति विशेष सीरीज। व्यक्ति विशेष कार्यक्रम देखते रहिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए अब तक हमारे फेसबुक पेज को आपने फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर दें। यूट्यूब पर आप देख रहे हैं तो चैनल कर दें सब्सक्राइब और कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएं। जय हिंद, जय उत्तराखंड, वंदे मातरम।